गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग ने बोन्स ऑफ हैंड कवर किया था ना, तो आज हम देखेंगे बोन्स ऑफ लेग। ठीक है, तो जब हम बोन्स स्टडी करते हैं लिम्स की, तो अपर लिम और लोअर लिम है ना, दोनों में लगभग बोन्स की सिमिलरिटी होती है। ठीक है ना, जैसे जैसे वहाँ पर बोन्स हमने स्टडी किया, लगभग वैसे ही उसी टाइप की बोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो उसका नाम याद करके भी आप इसका नाम थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो सिमिलरिटी कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोन देख लेते हैं पैर की। जो फर्स्ट बोन है वो है हिप बोन। ओके, तो हिप बोन की हम सिमिलरिटी सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसे हमने हैंड में एक बोन की थी स्कैपुला, ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या था? शोल्डर गर्डल। ठीक है ना, शोल्डर गर्डल। इन द सेम वे हिप बोन को हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। ओके, ये एक सिमिलरिटी हुई। और जैसे वहाँ पर एक कैविटी थी साइड में जिसमें हैंड आके ज्वाइन करता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है, इसी प्रकार यहाँ भी इस बोन में भी एक कैविटी होती है जिसमें पैर पूरा आके जुड़ता है और कौन सा जॉइंट बनाता है? हिप जॉइंट बनाता है, हिप जॉइंट बनाता है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये दोनों गर्डल हो गई है ना। अच्छा, अब आगे अगर इसमें बढ़ें तो हमें पता लगेगा कि नाम क्लियर हो गया। ठीक है, कौन सी बोन है? हिप बोन। और नंबर इनके दो हैं, वन लेफ्ट और वन राइट। ठीक है, नंबर हो गया। पोजीशन, पोजीशन कहाँ हो गई? इट फॉर्म्स आवर हिप। ठीक है ना, हमारी जो हिप है या पेल्विस है वो ये बोन बनाती है। तो ये लोकेशन हो गई, हिप जॉइंट पर ये रहती है। डिटेल में यदि हम स्टडी करें आगे कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला फीचर जो आप इसमें लिख सकते हैं वो होता है कि बेसिकली दिस बोन इज फाउंड बाय 3 सेपरेट बोन्स। ओके, वैसे एक बोन होती है, बट बिफोर बर्थ देर आर 3 सेपरेट बोन्स एंड जस्ट बिफोर बर्थ दे फ्यूज टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़ जाती हैं और एक ही बोन बनती है जिसको हिप बोन कहते हैं। तो अभी ये जो 3 बोन थी वो कौन कौन सी हैं उनको भी हमें जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि जब आप लोग सेकेंड ईयर में मिडवाइफरी पढ़ोगे तो इसके कुछ अलग अलग बॉर्डर्स होते हैं, उनको आपको जानकारी लेनी है। और एनाटॉमी में भी हम कुछ इसके जो पार्ट्स हैं उसको अलग अलग फील करना होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें अलग अलग इनके नाम जानने जरूरी है। तो 3 बोन से मिलकर बनी है, उनको हम क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये फैन शेप, ये होता है इलियम। ठीक है, यहाँ पर जैसे कलर्ड आप पिक्चर देख रहे हो, बट एक्चुअली ये कलर्ड नहीं होती है, वाइट ही होती है। ये अलग अलग शो करने के लिए इसमें कलर्ड पिक्चर शो की हुई है। तो ये हो गई इलियम। यहाँ पर जो नीचे वाली होती है ये होती है इस्चियम, और ये फ्रंट वाली होती है प्यूबिस। ठीक है, अब इनका अलग अलग फीचर क्या है कि सबसे पहले आप देखिए इलियम जो है ये हमारी पेल्विस का अपर बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ये आप लोगों ने फील भी किया होगा कि जब हम IM इंजेक्शन देते हैं तो सबसे पहले हम किसको फील करते हैं? अप सुपीरियर एंटीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, और उसके ऊपर उंगली रख के फिर V शेप की एक पिक्चर बनाते हैं और उसमें वो हम इंजेक्शन देते हैं ना। तो ये जो पार्ट फील करना है ये कौन सी बोन का है? इलियम का। उसके बाद दूसरी बॉर्डर आती है हमारी इस्चियम की। तो जब हम सिटिंग पोजीशन पे होते हैं तो हमारी जो इस्चियम है वो पूरी बॉडी का वेट बियर करती है। ठीक है ना, तो दोनों तरफ की जो इस्चियम है वो दोनों वेट बियर करती हैं, तो वो थोड़ी सी नीचे से स्ट्रॉन्ग या ब्रॉड होती है, मोटी होती है थोड़ी सी, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी इस्चियम। और प्यूबिस जो है वो छोटी सी एक बोन है जो फ्रंट में रहती है। ठीक है, और अपने एक साइड की जो प्यूबिस है वो दूसरी साइड की प्यूबिस से जुड़कर और पीछे की ओर सेक्रम से जुड़कर एक सर्कल बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी। ठीक है ना, और पेल्विस। तो पूरी जो हमारी पेल्विस बनती है वो कौन कौन सी बोन से मिलकर बनती है? 2 हिप बोन, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, और पोस्टीरियर साइड में सेक्रम। ठीक है ना, सेक्रम किसका पार्ट होता है? वर्टिब्रल कॉलम का, जो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो ये हो गई हमारी पेल्विस की स्ट्रक्चर और हिप बोन। ठीक है, और आगे बढ़ी तो नेक्स्ट बोन आती है हिप बोन का। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि 2 बोन हिप वाली और पीछे सेक्रम ये जुड़कर पूरी
एक पेल्विस का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट बोन आता है फीमर, ठीक है। तो फीमर बोन जो है वो भी दो हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और टाइप इसका लॉन्ग बोन है। हिप बोन का क्या टाइप था? फ्लैट, ठीक है ना, जैसे स्केपुला थी वैसे ये है, तो दोनों फ्लैट हो गई। अब यहाँ पर जो हिप बोन है, ये सॉरी फीमर है, ये किसके कोरस्पोंडेंस है? हाथ में जैसे हमारे पास एक बोन थी क्या? ह्यूमरस, तो इसके मिलती जुलती ये बोन होती है फीमर, ठीक है ना। तो ये जो फीमर बोन है इसको हम थाई बोन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज इन द थाई, ये थाई में होती है। नंबर इनके दो हो गए, नाम इनका फीमर हो गया और लोकेशन हो गई थाई, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट फीचर इसमें और है कि जो ये बोन है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी एंड सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो ये प्रैक्टिकली वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, तो आंसर क्या आएगा? फीमर, ओके। अच्छा, और इम्पोर्टेंट फीचर कि इसका जो अपर एंड है वो राउंडेड होता है, जिसको हेड ऑफ द फीमर बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जिसमें टिबिया से जुड़ने के लिए और नी जॉइंट बनाने के लिए स्पेस होते हैं, ठीक है ना, जिनको अपन मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल्स बोलते हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ना, चौड़ा हो जाता है। अच्छा, अपर जो पार्ट है जिसको हम हेड बोलते हैं वो कहाँ अटैच होता है, कहाँ जुड़ता है? इट अटैचेज विद द हिप बोन, और हिप बोन में किस जगह? वहाँ पर जो कैविटी है, उस कैविटी का नाम क्या है? एसिटाबुलम कैविटी। एसिटाबुलम कैविटी एक छोटी सी, जैसे हमारा वहाँ पर जो स्केपुला था उसकी कैविटी का नाम क्या था? ग्लिनोइड कैविटी। उस ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस जुड़ती थी। यहाँ पर एसिटाबुलम कैविटी है बोन में, और उसके अंदर क्या अटैच होता है? फीमर, ओके। इस प्रकार वो हिप जॉइंट वहाँ पर बनता है। और लोअर एंड पर बनेगा नी जॉइंट, ठीक है ना, जहाँ पर नेक्स्ट बोन जुड़ेगी। नेक्स्ट बोन कौन सी है? नेक्स्ट बोन है टिबिया एंड फिबुला। जैसे हमने हाथ में यहाँ दो बोन स्टडी की थी, कौन सी? रेडियस और अल्ना। तो यहाँ पर भी नीचे पैर में दो बोन्स होती हैं पैरेलल, टिबिया एंड फिबुला, ओके। टाइप इनका अगेन लॉन्ग बोन होगा, और नंबर दो होंगे, एक लेफ्ट एक राइट टिबिया, और एक लेफ्ट एक राइट फिबुला, ओके। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट फीचर देखिए, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि जो स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होती है, लंबी होती है, वो कौन सी है? टिबिया, और जो थोड़ी पतली सी होती है, कमज़ोर सी, वो होती है फिबुला, ओके। टिबिया और फिबुला। दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर कि जो जॉइंट बनाता है नी जॉइंट, उसमें एक ही बोन पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना, कौन सी? टिबिया, ठीक है ना। तो टिबिया के ऊपर फिबुला आके जुड़ती है और वहाँ नी जॉइंट बनता है। ये जो फिबुला है ये साइड में रहती है, ठीक है ना। अब साइड में रह के करती क्या है? ठीक है, कुछ तो काम होगा। तो ये बहुत सारी पैर की मसल्स को अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रदान करती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी पैर की मसल्स वहाँ पर आकर जुड़ती हैं, तो चारों तरफ इसके मसल्स ही मसल्स होती हैं। तो ये फील नहीं होती है। अगर हम इसको टच करके देखें ना नीचे पैर में, तो ये मसल्स के अंदर होती है, तो फील नहीं होती। तो फील कौन सी होगी? टिबिया होगी, ठीक है ना। तो टिबिया पूरे लेंथ में हमें फ्रंट में फील होती है, बट फिबुला नहीं होती, ओके। अच्छा, इसीलिए कई बार जब आप फर्स्ट एड के लिए देखते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और बोन का फ्रैक्चर देखते हैं, तो इस दोनों बोन में से जब भी फ्रैक्चर होता है ज़्यादातर टिबिया का होता है, फिबुला का नहीं होता, जबकि वो कमज़ोर है। तो इसका कारण ये है कि वो तो मसल्स के अंदर सेफ है, ये फ्रंट में टिबिया रहती है, तो वो आघात से या कोई भी प्रेशर लगने से ब्रेक हो सकती है, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा टिबिया और फिबुला के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। और नीचे चलें तो जैसे हमारे हाथ में अच्छा उससे पहले हम एक बोन बीच में रह गई हमारी, फिर आगे चलेंगे, वो है सीस्मोइड बोन, ठीक है ना। हमने स्टडी किया था ना कि सीस्मोइड बोन हमारे बॉडी में दो ही हैं, जो डायरेक्ट स्केलेटल से ना जुड़ के मसल्स के बीच में होती है। तो वो एक बोन हमारी आ गई पटेला, ठीक है। तो पटेला जो बोन है वो फ्रंट में रहती है नी जॉइंट के, ठीक है। और इसका काम क्या है?
ये जो बोन है ये नी जॉइंट को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है, उसको एक्स्ट्रा मजबूती देती है, ठीक है। और वो मजबूती क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ऐसा जॉइंट है जिस पर पूरी बॉडी का वेट आता है जब भी हम चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए इसमें पटेला एक ऐड हो गया है, ठीक है ना। पटेला जो है वो रफली ट्रायंगुलर शेप्ड एक बोन होती है इस टाइप की, ठीक है ना, जिसका अपेक्स नीचे होता है। नीचे की साइड से ये स्मूथ और अपर सरफेस इसकी रफ होती है और अपर सरफेस पर इसके मसल्स जुड़ती हैं। तो मसल फाइबर के बीच में ये रहता है जो अपर सरफेस पे जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पटेला, ठीक है। अब ये जो पटेला है ये इसका किसके कोरस्पोंडेंस हम मान सकते हैं? जैसे वहाँ पर ऊपर हमने देखा था कि क्लेविकल थी, बट यहाँ तो क्लेविकल से कोरस्पोंडेंस कोई बोन नहीं थी, स्कैपुला के कोरस्पोंडेंस थी। तो इसको हम ये मान सकते हैं कि वो बोन घूम के यहाँ आ गई है ना, ठीक है। तो उसकी कोरस्पोंडेंस हो गई हमारे पास पटेला। और नीचे चलें, टिबिया फिबुला के बाद जैसे हाथ में हमारे पास कौन सी बोन थी? ये चलना के बाद कार्पल थी, है ना, कार्पल थी पहले। तो यहाँ पर कौन सी है? टार्सल है, ठीक है। बट थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि वहाँ पर कार्पल 8 थी बट टार्सल 7 है, तो एक बोन कम है। तो टोटल बोन जब हम हाथ और पैर की करेंगे तो पैर में 2 बोन कम हो जाएगी, एक लेफ्ट में कम हो गई और एक राइट में कम हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 टार्सल बोन है। ये जो टार्सल बोन है ये थोड़ा सा स्लाइट उनसे बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए जो मूवमेंट वहाँ पर पॉसिबल थी वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है। इनका साइज बड़ा है और एरिया ज़्यादा कवर करते हैं उसकी बजाय, ठीक है ना। तो ये बोन, इसमें जो सबसे बड़ी बोन है वो कैल्केनियस है और हमारी एडी बनाती है, ठीक है ना, हील बनाती है। तो जो एडी है वो कैल्केनियस है जो टार्सल का पार्ट है। तो इस पर टोटल 7 हमारे पास टार्सल बोन्स होंगी। और लोकेशन यदि हम देखें तो लोकेशन होती है एंकल जॉइंट ये बनाती है, ठीक है ना, एंकल के जस्ट नीचे। बट नॉट ओनली एंकल, थोड़ा सा पैर का पंजा भी पीछे का ये बना देती है, ठीक है ना। जैसे कार्पल बोन तो सिर्फ हमारी कलाई में थी, बट ये एंकल में तो है ही है, बट थोड़ा सा आगे तक भी जाती हैं। तो पैर का लगभग पीछे का आधा पंजा ये बना देती हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आ रही हैं पैर के पंजे में, ठीक है ना। ये सारी टार्सल हो गई, ओके। और आगे बढ़ी तो जैसे हाथ में मेटाकार्पल थी तो पैर में क्या है? मेटाटार्सल है, ठीक है ना। और नंबर सेम है, वहाँ भी 5 थी, यहाँ भी 5 है, वहाँ कार्पल 5 थी, यहाँ टार्सल 5 है, ठीक है। तो ये जो टार्सल है ये पैर का आगे का आधा पंजा बनाती है, पीछे टार्सल हो गई और आगे कार्पल, ठीक है ना, मेटाटार्सल हो गई। अब ये 5 मेटाटार्सल आधा पंजा बनाती हैं, बट थोड़ा सा एक और स्पेशल इसमें अरेंजमेंट होता है, ठीक है। वो अरेंजमेंट क्या है? वो अरेंजमेंट होता है आर्च ऑफ द फुट। ये अरेंजमेंट हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। आर्च ऑफ फुट कैसे बनता है कि जो टार्सल और मेटाटार्सल हैं वो सीधी फ्लैट ना होके हथेली की तरह फ्लैट नहीं होती, ये थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना, एक आर्क बनता है, ठीक है। और ये जो आर्क होता है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ द फुट, ठीक है। और ये आर्क किससे बना रहता है? क्योंकि यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स होते हैं और मसल्स होती हैं, ठीक है, उसके कारण ये आर्क बना रहता है। और इस आर्क का बेनिफिट क्या है? आर्क ऑफ फुट द इसका रनिंग में ये हेल्प करता है, रनिंग एंड जंपिंग, क्योंकि ये स्प्रिंग जैसी एक फीचर इसमें हमारे पैर के पंजे में आ जाता है। तो रनिंग और इसके लिए आर्क ऑफ द फुट काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेटाटार्सल। और आगे बढ़ी, उसके बाद आता है फेलेंजीज। जैसे हाथ में फेलेंजीज थी वैसे ही पैर में भी फेलेंजीज है, ठीक है ना। तो पैर की जो फेलेंजीज है वो नंबर सेम है, यहाँ भी 14 है एक में, वहाँ भी 14 थी। तो 14 लेफ्ट पैर में और 14 राइट में, तो टोटल कितनी हो गई? 28। और अरेंजमेंट भी सेम, जैसे पैर की अंगुलियों में हर एक में 3-3 और अंगूठे में 2, ठीक है। तो 14 वहाँ हो गई। अच्छा, इनको हम कहते क्या है पैर की अंगुलियों को? जैसे हाथ की अंगुलियों को फिंगर कहते हैं, पैर की अंगुलियों को टो कहते हैं, ठीक है ना। और अंगूठे को या पैर को ग्रेट टो कहते हैं। तो ये हमारा सिस्टम हो गया पैर की बोन्स का, ओके, क्लियर। तो पैर की बोन्स में हमारे पास टोटल जो बोन हो गई वो आज तक वो मिला के और ये मिला के पैर वाली और हाथ वाली 88 बोन्स हो गई, ठीक है ना। तो 88 बोन्स
की लोकेशन और नेम अब हम बता सकते हैं यदि हम ये नाम याद रख लें तो। ओके, अब आगे जो बोन्स आएंगी वो स्केलेटल सिस्टम की आएंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, सर आपने कहा था स्टार्टिंग कहाँ से करना है? फिंगर से? आपने बोला टो से। जब हम मिली काउंट करेंगे तो यहाँ से हाँ। तो स्टार्टिंग करना है 1 2। हाँ हाँ, अंगूठे की साइड से।